अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ खैर खैरियत से हैं। तो आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं? मेरे तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं और बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा रोज़ों का। और यहाँ भेजी थी भाभी ने इफ़्तारी, यहाँ चने थे, दही बड़े थे और फ्रूट क्रीम थी, पास्ता था, डेट्स थी और ये स्नैक्स थे और ब्रेड थी साथ में। भाभी ने इतना कुछ भेजा था इफ्तार में कि बस हम लोगों ने इसी से रोज़ा इफ्तारा था। और वैसे ही भाभी ने ऑलरेडी कहा हुआ था कि आप कुछ मत बनाइएगा, मैं इफ्तारी भेजूँगी। मैं तो बहुत खुश थी, ज़ाहिर-सी बात है जब मैं किसी आई हुई छोटी से छोटी चीज़ से ही बहुत ज़्यादा प्यार होता है, पसंद होती है। तो यहाँ मेरे साथ ना ऐमिश भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ऐमिश की पसंद की चीज़ आ गई थी लाइक पास्ता और मकेन स्नैक्स वग़ैरह। इसके ना ऐमिश के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं, बस ऐमिश तो बार-बार इनको ही चेक कर देख रही थी, उठा कर देख रही थी। और मतलब उसका इरादा था कि मैं ये भी फ्राई कर दूँ, बट मैंने ये नहीं किए थे। ऑलरेडी ये इतना कुछ था और बिरयानी का बॉक्स शायद अंदर था किचन में, इसके साथ बिरयानी भी थी, तो हम लोगों को का डिनर भी था। चलिए जी, तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा मेकिंग इफ्तार विदिन 1 आवर चैलेंज। तो बस यहाँ मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था और जल्दी-जल्दी मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ड्रिंक तैयार किया था और ना बच्चे मेरे बिल्कुल भी मिल्क नहीं पीते हैं, सहरी वगैरह में भी बिल्कुल कुछ नहीं लेते हैं, तो ये मिल्क इकट्ठा ही रहता है, तो मैं इफ्तार में कुछ ना कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो मिल्क यूज़ हो जाती है। यहाँ बस मैं बना रही थी पिस्ताशियो मिल्क शेक और ये कस्टर्ड पाउडर ना ये भी रखा हुआ है, बच्चे बिल्कुल भी नहीं मतलब खाते ये, फ्रूट क्रीम तो ये खा लेते हैं लेकिन कस्टर्ड वगैरह पसंद ही नहीं है किसी को हमारे घर। तो यहाँ मिल्क और कस्टर्ड पाउडर दोनों को ही मैंने यूटिलाइज़ कर लिया था और बहुत अच्छा ड्रिंक तैयार हो गई थी इसकी, बिल्कुल अमूल मिल्क की तरह फ्लेवर था इसका। तो फिर यहाँ पर मैंने निकाले थे अपनी ये चटनी वाले क्यूब्स क्योंकि इनको मेल्ट होने में टाइम लगता, तो बस मैंने साइड पर रख दिया था। और जितने भी मेरे फ्रोज़न आइटम थे जो मुझे यूज़ करने थे वो मैंने निकाल लिए थे। तो यहाँ ये जितने मैंने कबाब, ये सीख कबाब भी मैंने फ्रोज़न करके रखे हुए हैं और इमरजेंसी के लिए। तो बस मैंने इनको फटाफट से निकाल कर रख दिया था क्योंकि इन्हें डिफ्रोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता, फिर बस मैं इन्हें रख दूँगी एयर फ्रायर में। और यहाँ ले ली थी मैंने पैटीज़, तो यहाँ बस मैंने इनको निकाल कर रख दिया था इनको भी कि बस इन्हें फ्राई कर दूँगी। असल में मेरे साथ हुआ क्या था ना कि मैं आज दोपहर 3 बजे के टाइम पर सो गई थी और फिर मैं इतना सोई कि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठी थी, फटाफट से असर की नमाज़ पढ़ी और फिर बस मैं किचन में आ गई थी, तो 1 ही घंटा बच रहा था सिर्फ़ इफ्तारी के लिए। तो बस यहाँ पर मैं क्रीम भी तैयार फ्रूट क्रीम भी तैयार कर रही थी, सॉरी, तो मैंने कुछ इससे मतलब पीट-वीट नहीं किया था और बस ऐसे ही फ्रूट्स को कट करके जल्दी से इसे मिक्स कर दिया था कि इसे तैयार कर देती हूँ। आजकल ना मुझे लगता है सारी माएँ इसी परेशानी से जूझ रही हैं क्योंकि सहरी का टाइम खत्म होता है, थोड़ी देर होती है, तो फिर बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो बस यही था, एमिशु मैसा को स्कूल भेजा, फिर थोड़ी देर बाद ना शारिब के बोर्ड्स चल रहे हैं, तो बस शारिब को जगाया, शारिब को भेजा स्कूल। तो फिर बस उसके बाद हेल्पर आ जाती है, फिर काम वगैरह करती है, तो मेरा पूरा दिन ना ऐसे ही हो जाता है, बिल्कुल सोने का टाइम ही नहीं मिलता मुझे सुबह से। फिर उसके बाद ना मैं ज़ोहर के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आई कि मैं सो गई थी, वो भी बच्चों के स्कूल से आने के बाद, तो 3 ही बज गए थे लगभग। तो इस वज़ह से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब आज मेरा रूटीन जो था बिल्कुल बिगड़ गया था और मुझे ना इससे कोई परेशानी भी नहीं है कि मतलब लोग बहुत रोना रो रहे होते हैं इस बात का कि नींद ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है, तो 1 महीने की तो बात है, तो इसमें तो मुझे कोई बात नहीं लगती, कोई बात नहीं। इसका भी एक अपना ही मज़ा है। फिर ना बाद में पूरा साल आपको ये टाइम याद आता है कि रमज़ान में किस कदर मतलब रौनकें होती हैं, रातों को भी, दिनों को भी। और मतलब कोई बात नहीं, अगर टाइम नींद का हो भी रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है। एनीवेज़ यहाँ पर मैंने अपने फ्रोज़न चने भी निकाल कर रख दिए थे और इनको थोड़ा-सा मैंने माइक्रोवेव किया था, फिर उसके बाद डाल दिए थे ये पोटैटो थोड़े से बॉयल हुए हुए और बस इसकी लेयरिंग कर दूँगी, झटपट से हो जाएगी चना चाट तैयार। तो यहाँ बस कर्ड डाल दूँगी और उसके बाद इसकी सारी चीज़ें शामिल कर दूँगी इसमें। अच्छा, हम लोग तो ख़ैर बड़े हैं, लेकिन जो ये बच्चे लोग हैं इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं और रोज़े भी रख रहे हैं, सहरी भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इसका बहुत ज़्यादा अजर दे। इनकी और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पर मैंने कर ली थी से झटपट से चना चाट तैयार। और मेरे हस्बैंड को ना आज गोभी के पकौड़ों का भी मतलब शौक चढ़ाया था। आज उन्होंने गोभी लाकर रख दी थी, तो बस जल्दी से गोभी को भी मैंने एक साइड में बॉईल करने रखा था, फिर बस जल्दी से उसके पकौड़े तैयार कर दिए थे।
और इतना सब मतलब बनाने के बाद भी ना बच्चों को फिर भी मेरे चाहिए था कि मैंने, क्योंकि आलू वाले पकौड़े ख़त्म कर दिए थे, स्किप कर दिए थे कि नहीं बनाती, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ऑलरेडी हुई हैं। तो फिर भी उन्हें उनकी याद आ गई थी कि मम्मा आपने पकौड़ी क्यों नहीं बनाई। तो बस ये बच्चे हैं ना, इनकी वजह से मुझे इतना ज़्यादा कोई रेस्टोरेंट से जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड की कोई ऐसी ख़ास चॉइस नहीं होती है, लेकिन बच्चों को ना बहुत ज़्यादा सब कुछ चाहिए होता है। फिर मुझे भी लगता है कि जब ये रोज़ा रख रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे इनके पसंद नापसंद का ख़्याल रखना चाहिए और वही बनाना चाहिए जो इन लोगों को पसंद है और जिससे ये खुश हो जाते हैं। तो बस यहाँ डाल दिए थे मैंने गोभी के पकौड़े फटाफट से, इतने टाइम टेकिंग भी नहीं है और ये बस जल्दी से बन गए थे। जितनी देर ये पकौड़े फ्राई हो रहे थे, इतने बिहाइंड द सीन में बहुत सारे काम निपटा रही थी। लाइक कुछ मतलब दूसरे डिश की तैयारी करनी थी, दूसरी चीज़ों को तैयार करना था। तो बस मैं बराबर, मेरे हाथ कंटिन्यूअस चल रहे थे और घड़ी पर नज़रें थीं कि इतने बजे से मुझे कंप्लीट कर देना है। और बस मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ रह ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से सब कुछ टाइम पे तैयार हो गई थी। और ये मैंने बना ली थी प्याज़ और पालक की पकौड़ी। और ये पोटैटो बाइट्स भी मैंने फ्राई करने के लिए डाल दी थी। अच्छा, हम लोग मतलब लेडीज़ है ना, हम बिल्कुल हर चैलेंज के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। जब मैंने उठी थी, मैंने टाइम देखा था और मुझे लगा था कि ओहो! आज तो बहुत ज़्यादा मैंने लेट कर दिया है। बस फटाफट से मैंने एक के बाद सारे काम जल्दी से कर लिए थे और बिल्कुल टाइम पर सब कुछ रेडी भी कर लिया था। और इधर ना कबाब भी हो गए थे डन। इनको ना हस्बैंड ने सँभाला हुआ था, वही इसको देख रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सारा क्रेडिट मैं अपने पर ही ले जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी टीम लगी हुई थी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, जो मुझे छोटी-छोटी चीज़ें मतलब दे रहे थे अगर मैं बना रही थी। और हस्बैंड ने सिंक भी सब कुछ क्लीन कर दिया था बिल्कुल। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी लग गई थी टेबल और सब कुछ बिल्कुल टाइमली सेट हो गया था। सब लोग बैठ गए थे दुआ के लिए और फिर अज़ान का इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। और ना बच्चे कुछ ना कुछ बोलते रहती हैं और आपस में, तो मैं बस सबको डाँट रही थी कि टाइम होता है तो दुआए खैर माँगने का होता है और इस टाइम की दुआ ज़रूर कबूल करता है अल्लाह पाक। ये वही स्नैक है जो मैंने फ्रीज़ कर कर रखा था। ये ना इतना अच्छा था टेस्ट में, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगा था सबको। यहाँ बस सब काम निबट गए थे। तरावी के बाद मैंने सोचा था कलाम पाक पढ़ लेती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड के आने में टाइम था, तो इतने में मैंने सोचा था मैं अपनी तिलावत कर लेती हूँ। रमज़ान में ना जहाँ भी आपको टाइम मिलता है, तभी आपको बस लगता है कि बैठ कर तिलावत कर लें। आम दिनों में हम लोग बस एक टाइमिंग होती है, लेकिन इन दिनों में बिल्कुल भी कोई टाइम नहीं होता। बस जिस वक़्त भी टाइम मिलता है, तो बस ये होता है कि जल्दी से कलाम पाक पढ़ लो और नमाज़ें पढ़ लो। ये इतना अच्छा माहौल बन जाता है 1 महीने में ना, काश पूरा साल ही ऐसा रहता। तो बस यहाँ पर हम लोग बस अब खाना लगा लेंगे, क्योंकि हस्बैंड और अशारिफ आ गए थे। बस मैंने जल्दी से रोटी वग़ैरह इसमें लगाई थी। एक दिन इतनी जल्दी गुज़र जाता है ना कि बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि एक रोज़ा और कम हो गया ना। और मतलब ये रौनकें बस फिर मेमोरी बन जाएँगी। बस मैंने यहाँ पर डाल दिया था कर्ड और फिर क्रीम। यहाँ मैं डाल दूँगी इसमें मेल्टेड बटर और थोड़ा-सा चाट मसाला और इस पर डाल दी थी मैंने चटनी। इससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस मैंने ये भी डाल दी थी। और मतलब इतना अच्छा ज़्यादा मतलब टेस्ट था इनका, बहुत अच्छे बने थे ये कबाब। ये फ्रोज़न चीज़ें ना मैंने ऐसे ही टाइम के लिए रखी हुई हैं कि इमरजेंसी में कबाब आप एकदम से फ्राई कर लें या कुछ भी आप उसकी डिश बना लें। यहाँ एंजॉय करेंगे बस हम अपना डिनर। यहाँ मेरा डिनर तो स्किप रहता ही है, लेकिन आज कबाब देख कर ना मैंने भी दिल करने लगा था, तो मैंने यहाँ थोड़ा-सा ले लिया था बस। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।